जो तो जर्नलिस्ट जनवन काम कर रहे हैं और क्राइम की भीड़ कर रहे हैं ना, ये काम उन्हीं को अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि एक रज़ाकार होता है, वही बात आ जाती है, और एक वर्दी वाला मुलाजिम होता है। इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। यासर शामी साहब जो हैं, उनका अगर आप शुरू से कोई कंटेंट देखें तो इन्वेस्टिगेटिव नहीं है वो, यानी उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की हुई है, उनको पता ही नहीं कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग होती ही क्या है। जो मनारे पाकिस्तान में आयशा के साथ यासर शामी ने जो सिंपति इकट्ठी करने के लिए और व्यू इकट्ठे करने के लिए जो काम किया था ना, ये वही ड्रामा है, ठीक है। इसमें अब जिस बंदे को वो कह रहा है जी कि वो बड़ा मासूम है, मुझे ये बता दे, ये इसका रिकॉर्ड चल रहा है, उसमें ये पीओ है, ठीक है, इश्तिहारी है वो बंदा, वो मासूम कहाँ से हो गया। जब वो कह रही हैं खतून, अब मुझे नहीं पता सो वो कौन है, लेकिन वो खतून जब कह रही हैं कि भाई वालदा का फ़ोन ख़राब था, मैं अपने फ़ोन से फ़ोन कर रही हूँ, ठीक है। अब उस सूरत हाल में आप ये देखो अनर कि एक तो वो इसको पूरा फंसाने की कोशिश हो रही है कि उनके लिए ये पूरा प्लान हो चुका था कि इस ASI को हमने किस तरह जो है ना, ये जो कामरान टीपू साहब हैं, कि इनको किस तरह हमने अपने जाल में फंसाना है। इश्तिहारी मुलजम 324 शूटर, 324 का मतलब असला चलाने वाला, फिर नजायज़ असले की दफात भी हैं उस पर, फिर उस पर मंशियात के पर्चे भी हैं, एक नहीं कि कोई मुलजम या कोई मुलजम नहीं है। इस चीज़ का फैसला यासर शामी कौन होता है? मुलजम लोग होते हैं, ये पूरी एक साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं, और ये अदारे के आला अफसरों का आप पूरी वीडियो में देख लें, मुझे तो लगता है यासर शामी ने पैसे लिए हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि 5-6 लाख तो फिर इसने ले लिया उनसे, तो कुछ भी फर्ज किया जाए, भाई मैं तुम्हारा लड़का मासूम करवा दूंगा। चलो उसने मासूम कहा ना, ये मैं लिस्टें जारी की हैं, ये साबित कर दे कि ये लिस्टें झूठी हैं, ये साबित कर दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अवामी पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और अभी चंद घंटों पहले एक वीडियो हमें एक सीनियर एंकर ही मैं कहना चाहूँगी शामी साहब की तरफ से नज़र आती है, यासिर शामी साहब, और वो एक लाइव कॉल चलाते हैं जिसमें कहा जा रहा होता है कि जी एक माँ थानेदार के पाँव पड़ चुकी है, लेकिन उसके बेटे को जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं और उनसे रिश्वत मांगी जा रही है, और वहीं से वो लाइव कॉल कर देते हैं DIG साहब को भी, और वहाँ से जी वो इंक्वायरी का हुक्म दे देते हैं। मेरा ख्याल है कि इंसान खुद भी एनालाइज कर सकता है, जो क्राइम को जानते हैं या जो क्राइम को नहीं जानते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि ये प्लांटेड वीडियोस बनाते बनाते आप सीधा कानून को ही हाथ डाल लें, और बजाय इसके कानून जो है, जाहिर बात है उसके पीछे या तो कोई हाथ है कि जो उसको बचाना चाह रहे हैं। अब वो जो लड़का है उसके ऊपर जो FIR है वो SHO साहब दे रहे हैं, ना कि उनकी फैमिली दे रही है। अब ये क्या मामला आते हैं, हम सीनियर जर्नलिस्ट से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हसन अस्करी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये इस मामले को किस नज़रिए से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नर? मैं ठीक हूँ। हसन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले इस वीडियो को जब आपने मेरे साथ शेयर किया है तो आप खुद भी 1 मिनट के लिए उछले हुए थे कि ये क्या मामला है, अभी सीधी DIG को कॉल चलाई जा रही है, क्या हमारा कानून इस कदर फ्रेंडली हो चुका है कि जो मर्जी वो वीडियो बनाते वाला कि वो रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन वो उसमें कह रहा है कि पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो में कैसे पाकिस्तान देख सकता है? अनर, पहले तो मैं एक बात बताऊंगा कि ये ना ख़ासकर FIA को ना इस तरह की स्क्रूटनी ज़रूर करनी चाहिए। जो तो जर्नलिस्ट जनवन काम कर रहे हैं और क्राइम की भीड़ कर रहे हैं ना, ये काम उन्हीं को अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि एक रज़ाकार होता है, वही बात आ जाती है, और एक वर्दी वाला मुलाजिम होता है, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है। यासर शामी साहब जो हैं, उनका अगर आप शुरू से कोई कंटेंट देखें तो इन्वेस्टिगेटिव नहीं है वो, यानी उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की हुई है, उनको पता ही नहीं कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग होती ही क्या है, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ अनहर, इस वीडियो में ना बड़े सवाल आते हैं जो मैंने सेंड की थी, या मेरा सेंड करने का मकसद था वो ये था कि हमें इतने साल हो गए हैं, हम अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों में रहते हुए ना कभी भी महकमे के ऊपर इस तरह हैवी होने की हमने कोशिश नहीं की आज तक। तुम मुझे बताओ कितना अरसा हो गया तुम्हें सहाफ़त से काम करते? मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे सहाफ़त से जो है ना कोई 6-7 साल हो गए हैं मुंसलिक, ठीक हो गया। और कहने का मकसद ये है कि अनर, हमने इतने टन्योर में ना आज तक DIG साहब का नंबर हो या ना हो, हमने उनको कॉल नहीं की किसी भी मैटर में। क्यों कि जब तक वो मैटर क्लियर नहीं होता, उसमें कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती, उसकी कोई तहकीकात नहीं होती, उस पर कोई बात नहीं करता, हम उसको कैसे कह सकते हैं कि भाई ये बंदा गिल्टी है, ये बंदा सही है? और जिसका वो कह रहा है, ये वो खुद ही अदालत भी बने हुए हैं, जज भी बने हुए हैं, DIG भी बने हुए हैं, जिस मोहम्मद उस्मान को वो कह रहा है, ठीक है,
उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ये साथ चल रहा है, आप चलाएंगी, जाहिर बात है, मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब आप उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देके उस पर FIR देखेंगे किस किस नवैयत की हुई हैं। उसमें 324 है, उसमें मंशियात 9C के पर्चे हैं, ठीक है, और एक पर्चे में वो PO है, ठीक है, यानी कि इश्तिहारी है। और CIA के लोग जो है वो उसके ऊपर रिश्वत मांग रहे हैं कि जी इन्हें छाड़ दो, या उसको अगर मार रहे हैं या उसकी फैंटी लगा रहे हैं या उसको कोई गालियां निकाल रहे हैं तो वो गलत है। यासिर शामी के नज़दीक तो ये बहुत बड़ी जुर्म कर रहे हैं वो। यासिर शामी तो अब अपनी वीडियो में जो मर्जी कह दे, क्योंकि अगर आपने कोई वीडियो किसी ने भी गौर से देखी है तो वो साफ लगेगा कि वो जनाब सोए उठे हैं, उन्होंने उन खतून को घर बुलाया हुआ है कि उनके कदमों में बैठे हुए। वही ना, वो तो एक सिंपैथी लेनी है ना, वो तो देखो ये आयशा वाला ट्रेंड है, जो मनारे पाकिस्तान में आयशा के साथ यासिर शामी ने जो सिंपैथी इकट्ठी करने के लिए और व्यू इकट्ठे करने के लिए जो काम किया था ना, ये वही ड्रामा है, ठीक है। इसमें अब जिस बंदे को वो कह रहा है जी कि वो बड़ा मासूम है, मुझे ये बता दे, ये इसका रिकॉर्ड चल रहा है, उसमें ये PO है, ठीक है, इश्तिहारी है वो बंदा, वो मासूम कहाँ से हो गया? उस पर 324 के पर्चे को CIA ने गालियां निकाली है ना उसकी बहन को कॉल करके, इसलिए वो मासूम लग रहा है। अनर वो की माँ बैठी रो रही है, जब वो लड़का इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया जा रहा है उस वक्त उसकी माँ नहीं रो रही है, लेकिन अगर CIA का कोई बंदा उसे गालियां निकाल रहा है या उसको मारपीट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो मासूम हो जाता है। वो बिल्कुल ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ, आपकी बात बड़ी कर देता हूँ कि कानून एडवांटेज मुल्जिम को भी देता है, ठीक हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ अनर, आप कह रही हो कि उसकी माँ बहन को गालियां दी हैं, वो पूरी वीडियो चल रही है जहाँ पे वो बीप भी लगी है ना, थोड़ा सा गौर से अगर भी कोई सुने तो उसको शायद कहीं पे शक आए, लेकिन क्लियर नहीं है कि उसने उसकी बहन को गाली दी है। अब जब वो कह रही हैं खतून, अब मुझे नहीं पता सो एंड सो वो कौन है, लेकिन वो खतून जब कह रही हैं कि भाई वालदा का फ़ोन ख़राब था, मैं अपने फ़ोन से फ़ोन कर रही हूँ, ठीक है। अब उस सूरत हाल में आप ये देखो अनर कि एक तो वो इसको पूरा फंसाने की कोशिश हो रही है कि उनके लिए ये पूरा प्लान हो चुका था कि इस ASI को हमने किस तरह जो है ना, ये जो कामरान टीपू साहब हैं, कि इनको किस तरह हमने अपने जाल में फंसाना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है अनहर, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि जब भी कोई इश्तिहारी मुल्ज़म 324 शूटर, 324 का मतलब असला चलाने वाला, फिर नजायज़ असले की दफात भी हैं उस पर, फिर उस पर मंशियात के पर्चे भी हैं, एक नहीं कई। और जहाँ पे DIG साहब, मैं देखें सर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ पे आप 4 महीने में 3-3 लिस्टें जारी करते हैं, जाहिर बात है महकमे के जो ऑफिसर्स हैं आपके, उन्होंने भी कोई कार्रवाई करके आपके सामने एफिशिएंट होना होता है। अनर इसी तरह ही है, उनकी मजबूरी है, उनके पास जब लिस्टें आती हैं वो एफिशिएंट होते हैं, वो काम करते हैं, वो काम करके देते हैं। अब उस ASI साहब, मैं तो उसको बेचारा ही कहूँगा कि उस बेचारे ने एक तो मुल्ज़म पकड़ा और लिस्टों के मासूम पकड़े। हाँ जी, इश्तिहारी, हाँ लिस्टों के मासूम यासिर शामी साहब, वो लिस्टों के मासूम हैं। और आप किस तरह के यार मसलन रिपोर्टिंग करते हैं यार, आपका जो कंटेंट है ना कॉमेडी, आप वो किया करें। आप CIA भी कॉमेडी बना रही है, कॉमेडी जैसी कॉमेडी। आप देखें IG साहब को, वो पूरी वीडियो में बताऊं क्या कह रहे हैं, IG साहब को वो कॉल मिला रहे हैं, कहने मैं हुणे आई साहब को कॉल करना, यार आई साहब इसकी कॉल पे बैठे हुए हैं, एक चीज। दूसरा वो उनको कह रहा है कि पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, हालांकि वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, यानी कि आई साहब को पूरा प्रेशराइज कर रहा है कि मैं लाइव प्रोग्राम में आपकी कॉल चला रहा हूं, ये वो। मेरे हिसाब से तो इस पे उल्टा पर्चा होना चाहिए, मैं इस पे क्यों नहीं करता। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है यार अनर, मुझे ये समझ नहीं आती कि कोई मुल्ज़म या कोई मुल्ज़म नहीं है, इस चीज़ का फैसला यासिर शामी कौन होता करने वाला, और उसने तो फ़ोन करके तो ये साबित कर दिया जी वो 5 लाख। मुझे पूरी ऑडियो में जो रिकॉर्डिंग इसने चलाई है, वहाँ पे कहीं पे मुझे वो दिखा दे कि उसने 5 लाख रुपए का तकादा किया कि भाई पैसे लेके आओ तो हम छोड़ देंगे। मुझे बताओ, अगर वैसे एक बात है कि जितना ये 5 लाख का या पैसे देने की ये बात कर रहे हैं, और बड़ा इन्होंने डैशिंग किस्म का एक थंबनेल लगाया जी, डायरेक्ट कॉल जा रही है, वो जब ब्लैकमेल करना महकमे को, तो वही वाली बात आ जाती है कि जब आप इन्वेस्टिगेट करने वाले एक सहाफ़ी हैं ही नहीं, और पहले भी आपके ऊपर जो इस तरह से इल्ज़ामात आए, इन्होंने आमिर लियाकत के हवाले से भी जो हरकत की या कुछ भी उस वाले जैसे भी छूटे हैं, अब वो एक अलग किस्सा है। लेकिन ये कि आप किसी भी शख्स को मासूम और किसी भी शख्स को मुजरिम कैसे करार दे सकते हैं? आपने उसको किस बना पे मासूम करार दिया? या तो वो बच्चा घर में सोया हुआ था और ASI उसे उठा के ले गया,
ठीक है, फिर तो बात समझ में आती है जी, माँ मजबूर है, रो रही है। जब एक बंदा इश्तिहारी मुलजिम है, उसका नाम लिस्टों में मौजूद है, तो सीआईए के लोग उसको कैसे मासूम समझ के उसको जूस और पानी और क्या चाहे नाश्ता पेश करें, मेरा ख्याल है उसको गालियां और चपेड़े ही पेश करेंगे, और तो कुछ नहीं कर सकते। अनहर आप गुस्से का कोई और भी तरीका होता है? अनहर आप देखें, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड है, उसकी 10 उंगलियों के निशानात हैं, ठीक है, और उसके अलावा उस पे आप मुकदमात देख लें, ये सारी लिस्ट चल रही है। अच्छा, अब कामरान टीपू साहब का क्या मौकफ सामने आ रहा है और इस वक्त प्रेजेंट कंडीशंस क्या हैं? देखो अनर, मेरा वो तो कोई रिश्तेदार है नहीं, ठीक है, मैं तो एक महकमे की यानी कि एफिशिएंसी पे बात कर रहा हूँ कि सर अगर आपके कोई मुतहद मुलाजिम अगर एफिशिएंट होते हैं, काम दयानतदारी से करते हैं, तो सर आप इस तरह के जो लोग हैं जो आप पे असरअंदाज होते हैं, आपको यानी कि पुशअप करने की कोशिश करते हैं। ये पुशअप करने वाली बात है कि एक प्रोग्राम में उसने आईजी को फोन मिला दिया। अनर, आज तक आपने कभी किसी को फोन मिलाया? कभी किसी ऑफिसर को फोन मिलाया? बहुत ही, मेरा ख्याल है कोई हद एंड हो जाए तो हम 15 पे जनरल कॉल करते हैं कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है, नॉट एट द एसएचओ नहीं आते। हाँ जी बिल्कुल, एसएचओ या आईजी या डीआईजी, तो ये बहुत ही अपर लेवल बात हो जाती है, यानी कि बहुत ही कोई ऐसी बात होगी हो। ठीक है, अब उसमें यह है कि अब उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, वो एक महकमाना कार्रवाई है। अब उसमें देख लो, अगर तो ये जिस बंदे को कह रहा है कि यार वो मासूम है, उसके साथ जुल्म हुआ है, फिर उसकी माँ बाप बहन भाई हत्ता के वो खुद क्यों नहीं उस एफआईआर का मुद्दई बना? ठीक है, दूसरी चीज आप ये देखें कि उसमें वो जेन्युइन कह रहा है, इसी तरह मैं हुने फोन करना। यार इतनी फ्रैंकनेस आईजी साहब से गो के आईजी साहब ऐसे बड़े फ्रैंक पर्सन है और बड़ी जल्दी मंजर आम पे भी आ जाते हैं, हेल्प आउट भी करते हैं, मान लिया, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि अपने ही, ठीक है बहुत सारे पहले हमारे सामने वाकयात हुए हैं जहाँ पे पुलिस भी गिल्टी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, लेकिन इस तरीके से 1 मिनट में अगले बंदे को बगैर आप इन्वेस्टिगेट किए गिल्टी कर दें। अनर, अब देखो वो वहाँ पे कह रहा है जी कि हमने जो है ना ये 5 दिन से हफ्से पे जा में था, ठीक है, हमने एफआईआर कटवा दी, हमने यूं कर दिया, हमने वो कर दिया। ये क्रिमिनल लोग होते हैं। साहब जो आईजी साहब गुजरे हैं ना, कैप्टन साहब जो हैं लियाकत साहब, वो जनवन, उनका एक यूट्यूब पे प्रोग्राम है, आप वो प्रोग्राम देखना, उसमें उन्होंने बड़ी ऑथेंटिक बात की है। उन्होंने कहा जो क्राइम होता है ना वो पूरी एक क्रिमिनल साइकोलॉजी के साथ होता है, इसमें पूरी एक फैमिली इन्वॉल्व होती है। कभी किसी माँ को डकैत बेटा डकैत नहीं लगता, ये हकीकत है, ये फैक्ट है, ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आती कि शामी साहब आपका तो ये किरदार है ही नहीं कि आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करें और आप क्राइम की तरफ आएं। आप किस तरह क्राइम डील कर सकते हैं? इसको आप एंड पे क्या देख रहे हैं बात को समेटते हुए कि कामरान टीपू साहब का नेक्स्ट क्या कदम होगा और हमारे जो आईजी साहब हैं, या क्या सूरत हाल आपको आगे नजर आ रही है? अंदर फिल वक्त जो मेरे सोर्सेज की तरफ से मुझ तक इतलाएँ आई थी उसमें यही था कि उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो चुकी हुई है। इस चीज़ का मुझे रंज है, क्योंकि अगर एक ऑफिसर ने कोई एफिशिएंट काम किया है, कोई रिलायबल काम किया है, तो अनहर कहने का मकसद ये है कि ना उसको रिलीफ देना चाहिए। मुल्ज़म अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कानून उनको सहूलत देता है ना और रिलीफ देता है, इसी तरह वो और हरबे इस्तेमाल करके ऑफिसर्स पे अपनी धाक बिठाने की, अपने आप को निकालने की, छुड़ाने की और उनको ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश करते हैं, वो कहीं से भी हो। अब महकमाना उन पे कार्रवाई हो चुकी हुई है, वो जाहिर बात है अपने महकमे के आगे जवाब दें हैं। अब देखें, हम जो इस वक्त चल रहा है हम उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा कि यूं यूं। हाँ आईजी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अगर आपके एक ऑफिसर ने किसी ऐसे बंदे को पकड़ा जो इश्तिहारी था, तो आई साहब देखें, मैं बड़े आपसे आज जाना रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे पुलिस का मोराल जो है ना बहुत डाउन जाता है। आप कम से कम ये है कि उसको ना थोड़ा सा रिलीफ दें कहीं पे, क्योंकि उसने कोई गलत बंदे को नहीं पकड़ा। अब ये रिकॉर्ड मेरे तक भी तो आया है, किसी थाने से ही मैंने निकलवाया है, उसके नाम से ही निकलवाया है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये उसका रिकॉर्ड था तो मुझे थाने से मिला ना। अब बात को समझना, ये चीज़ अनहर मुझे सिर्फ तंग आ रही थी कि महकमे के खिलाफ ये लोग होचे हथकंडों पे उतर आते हैं। ये जो मुल्ज़म लोग होते हैं ये पूरी एक साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं, और ये अदारे के आला अफसरों का आप पूरी वीडियो में देख लें। मुझे तो लगता है यासर शामी ने पैसे लिए हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि 5-6 लाख तो फिर इसने ले लिया उनसे, फिर तो कुछ भी फर्ज किया जाए, भाई मैं तुम्हारा लड़का मासूम करवा दूंगा। चलो उसने मासूम कहा ना, ये मैं लिस्टें जारी की हैं, ये साबित कर दे
कि ये लिस्टें झूठी हैं, ये साबित कर दें। जी वीवर्स, तो इस वक्त जो मौक़िफ़ आपके सामने रखा जा रहा है उसको आप खुद भी जज कर सकते हैं, दोनों वीडियोस को आप जज कर सकते हैं कि आपके ख्याल में कौन सही है कौन गलत है। इस हवाले से मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मेन चीज़ ये है कि यही इश्तिहारी मुलज़म जिनको बार बार किसी ना किसी वही क्रिमिनल साइकोलॉजी के तहत आउट कर लिया जाता है, वो थाने से निकल आते हैं, दोबारा से उनकी ज़मानतें हो जाती हैं और बाद में कुछ अरसे के बाद जब ये मज़ीद आदि मुजरिम हो जाते हैं तो यही पुलिस उन्हें पुलिस मुकाबलों में मार रही होती है, क्योंकि ये इन्हीं के जो है वो सर को आ चुके होते हैं। तो अगर कोई पर्सन अभी जो एक स्टैंड ले रहा है और किसी पर्सन को पकड़ रहा है, कोई अपनी एफिशिएंसी शो कर रहा है, यानी कि एक बुरा वक्त आने से पहले एक कार्रवाई कर रहा है, इश्तिहारी आपका बच्चा जो है वो इश्तिहारी मुलजिम होते हुए अभी सिर्फ गालियां और डांट ही खा रहा है और कल को किसी पुलिस मुकाबले का हिस्सा बन जाए, तो उससे बेहतर है कि आज आप उसे समेट लें, संभाल लें, ना कि आप उसको मासूम साबित करने की कोशिश करें। मिलेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो के तहत आपके तक मजीद इंफॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे, नई वीडियो के साथ मिलेंगे। दीजिए अनहर मोइन को इजाजत। अल्लाह निगहबान।